और चलिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये 1,500 करोड़ की इंडस्ट्री। इसी प्रकार से शारदा ग्रुप ने 1600 करोड़ का निवेश की बात कही। ये फर्टिलाइजर क्षेत्र में जिसमें 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। IB सोलर 1,500 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर में 2000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। GPS रिन्यूएबल के माध्यम से आर्य ग्रुप आया है, जिसने 1250 करोड़ की 2000 लोगों को रोजगार देने के लिए सोलर मॉड्यूल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। हमारे भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड ने 1200 करोड़ की अर्थात 1200 करोड़ की योजना के लिए आज अपने बीच में निवेश के आश्वासन पे बात हुई है। इसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। BEML ये 800 करोड़ का निवेश करेंगे और सोलर मॉड्यूल में इसमें भी 2000 लोगों को रोजगार होगा। जिंदल ग्रुप इसके माध्यम से 800 करोड़ का निवेश और CBG प्लांट के पर लगभग 1000 लोगों को रोजगार देंगे। फेबियान टेक्सटाइल द्वारा 250 करोड़ का निवेश, ये सोलर मॉड्यूल पे काम करेंगे। एडवांस एनर्जी, निर्मल ग्रीन एनर्जी, भारत फीड एंड खास करके ये अथर्व, पिडिलाइट, एस्ट्रॉइड, एसोर्टेड सब मिलाकर के ये 50, 60, 70, 100, अब आंकड़ा इतना बड़ा बड़ा होता कि बात का आंकड़ा बोलने में भी सब मिला के जोड़ के बता दो तो ही फायदा है। तो ये सब मिला के 12,473 करोड़ का आंकड़ा है और ये 14,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार कुल इसमें प्राप्त होने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे लिए आज यहाँ निवेशकों के साथ हमारे राज्य सरकार के भी अलग अलग कामों के बारे में हमने आंकड़े दिए हैं। से सरकार ने 12 निवेशकों के माध्यम से भी 2,784 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, जिन पर भविष्य में अच्छे निर्माण कार्य होंगे, जिसके कारण से राज्य के बाहर के निवेशक इसमें अच्छा काम करेंगे। जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, अधोसंरचना के लिए 5,454 करोड़ के अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। 2,799 करोड़ के अनुदान को भी यही दिया गया। के 1,320 करोड़ के से अधिक का अनुदान भी आज प्रदान किया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आदि कई सारे कामों के साथ प्रधानमंत्री ई-बस और ई-बस में भी 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की बात हुई है। ये हुडको के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ जी, पटेल इंफ्रा के श्रीमान अरविंद विठल पटेल जी, ITC के आशीष पाल जी, केतन पटेल जी, ओमेक्स ग्रुप के मोहित गोयल, मेडुला सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शांतनु शर्मा जी, राठी स्टेट के श्री ध्रुव राठी जी, मध्य प्रदेश टाटा सुमित सूरी, टाटा वो हमको सुमित मिश्रा ही दिखता है, इंदौर में आएंगे तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के श्रीमती प्रफुल्ल चौधरी जी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के रितेश दास जी, आज बदलते दौर में जिस प्रकार से ये रिस्पांस मिला है, आपको ध्यान हो कि पहले कुछ समय पहले हम इसको करने वाले थे, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। हमने कहा पर्याप्त तैयारी के साथ करें और आज देश स्वनाम धन्य के माध्यम से हमको लगा कि हाँ, ये अपनी आयोजन उस गरिमा के साथ होना चाहिए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रा ड्राइव इत्यादि विषयों पर अलग अलग सत्रों का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने विचार मंथन
आने वाले समय में जो निर्माण के और इस व्यवसाय से जुड़े हुए है, मैं उम्मीद करूंगा ये आज से शुरुआत हुई है रियल एस्टेट के जबलपुर, उज्जैन, रीवा जैसा समय बदला उज्जैन, ये क्रमशः अब जारी रहेंगे। ये लगभग 1 साल तक अलग अलग करने के बाद फिर एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के माध्यम से बड़ी संभावना है और हमने आज ये संभावना के संकल्प की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम को किया है। मैं उम्मीद करूंगा आपके सबके सहयोग से जब मेट्रोपॉलिटन सिटी बना नए शहरीकरण के दौर में पहुंचा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के साथ भी बढ़ाते हुए, जैसे स्रोत हमारे पास पर्याप्त हैं। भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी, जैसे रेल नेटवर्क के माध्यम से अब मालवा सीधे सीधे बंबई के एक नए ट्रैक की तरफ जा रहा है। जो परंपरागत रूट हमारा रवंतिका एक्सप्रेस के माध्यम से गुजरात के माध्यम से जाता है, इंदौर मडमनार ट्रेन के माध्यम से अब सीधा इंदौर से होते हुए गुजरात निमाड़ के रास्ते से निकलेगा, बजाय गुजरात जाने के निमाड़ के रास्ते से बंबई जाने वाला है। आने वाले समय में इसी प्रकार से और नए नए प्रकार के, खास करके हवाई मार्ग पे भी हमारी काफ़ी, इंदौर एयरपोर्ट को भी बड़ा कर रहे हैं, एयर कार्गो भी लाने की संभावना, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो सब जोड़ करके ऐसे सारे बातों पे आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिस प्रकार से हमको इसका मौका मिला, मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो के इस आयोजन में ये ग्रोथ कॉन्क्लेव एक तरह से मध्य प्रदेश की हुई है। मैं अपने दोनों मंत्री के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके जहन में, आपके जैसे एक डायनामिक मुख्यमंत्री से सर बहुत सारी इस प्रदेश को उम्मीदें हैं, शहर को है सर, ऐसा कोई सर एक प्रोजेक्ट आपके मतलब आपकी परिकल्पना में है जो एक इस शहर को, इस प्रदेश को एक अलग पहचान देगा, या मैं कहूँ कि एक विश्व स्तर पर उसकी पहचान ले जाएगा सर? मैं मनीषा प्रभात किरण से। देखिए, आप दो बात को देख लेंगे तो ध्यान मिल जाएगा। एक तरफ हम अपने इस राज्य की समृद्धि की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा उल्लट हमारे हुकुमचंद मिल के मजदूरों का समाधान करके हमने अपने राज्य की पहचान संवेदनशील राज्य के नाते भी की, सरकार की संवेदनशीलता भी बताई। और तीसरी बात, वर्षों से 30 साल से ज्यादा समय से हजारों मजदूर अपने हक के लिए लड़ते रहे थे। ऐसे में उनका समाधान करते हुए ये मिल की प्रॉपर्टी पे भी बहुत बेहतर निवेश की एक बड़ी प्रकल्प की कल्पना की गई है, जो अपने कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्लान के आधार पर एक बड़ा मॉडल है। आप देखोगे तो आनंद आ जाएगा। ऐसे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी एक तरह से वो कमर्शियल एक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में, तो आने वाले 5 साल बाद में मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर का क्या परिदृश्य देखते हैं? आपकी किस तरीके का डेवलपमेंट होगा? देखिए, हमने कहा कि इंदौर का वो दौर पूरे प्रदेश को आगे ले जाए, इस कल्पना से काम कर रहा है। इंदौर हमारा बहुत समृद्ध है, सक्षम है। इंदौर में भी और संभावना है, लेकिन इंदौर के साथ साथ ये, जैसे हमने कहा कि यहाँ के बाद पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट की इसी प्रकार से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हम उन सारी संभावनाओं पे काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, धार्मिक पर्यटन को लेकर आने वाले 10 सालों की बात करें तो किस तरह की योजना हमारी है, या कोई बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में देखने को? आप किस रूप में चाहते हो, थोड़ा आइडिया भी तो दे दो। मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारा अभी रोड इंदौर उज्जैन छोटा रोड पड़ रहा था, तो हमने पहले, माननीय मंत्री अभी यहाँ है, तब आप रेलवे मंत्री थे, आपके माध्यम से हमने 4 लेन बनवाया था। आज अब वो 4 लेन भी कम पड़ा तो 6 लेन का काम चल रहा है। अब वो रोड कम पड़ रहा तो एक और रोड हम अपना नया ग्रीनफील्ड का, एक आपकी जानकारी में एक चिंतामन तरफ से दूसरा बना रहे, एक अपना अमलताज मेडिकल कॉलेज से सीधा सीधा छिपरा को जोड़ के रोड बना लिया। अब मेट्रोपॉलिटन में तो इंदौर उज्जैन के 5 4 लेन आ गए।
आप ये जो जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है, बदनावर तक का अगर बेल्ट हम मेट्रोपॉलिटन तक ले रहे हैं तो भविष्य की दृष्टि से कल्पना कर सकते हैं ये 9,500 किलोमीटर का पूरा वर्ग किलोमीटर का एक पूरा महानगर बनेगा, जिसमें 5 जिले आ रहे हैं, देवास, शाजापुर, उज्जैन, धार, इंदौर। इसी प्रकार से भोपाल का भी होगा। यही कल सिलसिला आगे जाकर के जबलपुर ग्वालियर से जुड़ेगा। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कॉन्क्लेव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्क्लेव को लेकर जानकारी साझा की।